नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन में। 15 मिनट के इस कार्यक्रम में हमारी कोशिश होती है कि हम अपने श्रोताओं को बताएं कि देश और दुनिया में खेलों की क्या क्या गतिविधियां चल रही हैं और इन तमाम खेल गतिविधियों पर हम चर्चा करते हैं स्टूडियो में मौजूद अपने एक्सपर्ट के साथ। तो श्रोताओं, आज हमने आमंत्रित किया है खेल पत्रकार मलय नीरव को। मलय, नमस्कार, स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार और श्रोताओं का सादर अभिवादन। मलय, से पहले कि विभिन्न खेल खबरों पर चर्चा शुरू करें, आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में श्रीलंका को 317 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। टीम इंडिया ने वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे बड़ी जीत का विश्व रिकॉर्ड बनाया। हॉकी विश्व कप में पूल डी में भारत और इंग्लैंड के बीच मैच जारी। इससे पहले पूल डी में स्पेन ने वेल्स को 5-1 से हराया और वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट कल से शुरू हो रहा है। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात क्रिकेट की। तिरुवनंतपुरम में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में श्रीलंका को 317 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। 391 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम 22 ओवर में मात्र 73 रन पर सिमट गई। श्रीलंका के लिए नुवानिधु फर्नांडो ने सर्वाधिक 19, कप्तान दासुन शनाका ने 11 और कसुन रजिता ने नाबाद 13 रन बनाए और इसके अलावा कोई भी खिलाड़ी डबल डिजिट यानी कि दाही के आंकड़े तक नहीं पहुंच सका। भारत के लिए मोहम्मद सिराज ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट लिए। मोहम्मद शमी और कुलदीप यादव को 2-2 विकेट मिले। इससे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 50 ओवर में 5 विकेट पर 390 रन बनाए। विराट कोहली ने 110 गेंद में 13 चौके और 8 छक्कों की मदद से नाबाद 166 रन की पारी खेली। कोहली का ये 46वां और कुल 74वां शतक है। शुभमन गिल ने 116 रन बनाकर करियर का दूसरा शतक लगाया। कप्तान रोहित शर्मा ने 42 और श्रेयस अय्यर ने 38 रन बनाए। श्रीलंका की ओर से कसुन रजिता और लाहिरू कुमारा ने 2-2 विकेट लिए। अगर इस मैच की बात करें तो भारत पहले ही ये अनअसेसेबल लीड ले चुका था, अजय बढ़त बना चुका था श्रीलंका के ऊपर 2-0 की। और इस मैच में हालांकि जो पहले 2 मैच थे, बेशक 67 रन से पहले मैच में हारा था श्रीलंका की टीम, लेकिन एक अच्छा संघर्ष देखने को मिला था। उम्मीद की जा रही थी कि वैसा ही संघर्ष कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन यहां पे भारतीय गेंदबाजों ने श्रीलंका के बल्लेबाजों को जमने तक का मौका नहीं दिया। बड़े बेआबरू होकर मेरे कूचे से वो निकले। जी, एक दिवसीय इतिहास में इससे बड़ी जीत आज तक दर्ज नहीं की गई। हिमांशु जी, अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगा, जो सबसे बड़ी जीत थी वो न्यूजीलैंड की थी, आयरलैंड के खिलाफ, जिसमें 290 रनों से न्यूजीलैंड ने आयरलैंड को हराया था। और आज जब भारत ने 317 रनों से श्रीलंका को हराया, तो मेरे ख्याल से इतिहास में कई ऐसे स्वर्णिम अध्याय जुड़ गए। इसके साथ साथ, जैसा कि आपने शुरू में कहा, न सिर्फ विराट कोहली, मोहम्मद सिराज और शुभमान गिल, बल्कि और भी कई नए रिकॉर्ड, नए कीर्तिमान इस खेल के साथ जुड़े हैं, इस मैच के साथ जुड़े हैं, जो आने वाले समय तक जिन्हें तोड़ना बहुत आसान नहीं होगा। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो न सिर्फ विराट कोहली ने यह सिद्ध किया कि वो दुनिया के श्रेष्ठतम बल्लेबाज सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि उनमें आक्रामक शक्ति है जो वो अपने फील्ड पर दिखाते हैं, बल्कि इसलिए भी कि वो जानते हैं कि तेज गति के धावक की तरह कैसे दौड़ा जाए क्रिकेट के मैदान पर। जब जरूरत नहीं हो तो धीरे खेलो और जब जरूरत हो तो अपनी गति को बढ़ाओ। और उन्होंने अंतिम 6 ओवरों में जो रन की बौछार की, 14 रन प्रति ओवर की रफ्तार से लगभग उन्होंने अंतिम 6 ओवरों में रन बनाए। बीच में बिल्कुल ऐसा लगता था जब शुभमान का बल्ला चल रहा था वो शांत हो जाते थे। तो इस तरह से बहुत ही शानदार खेल का प्रदर्शन। भारत का पहला विकेट गिरा था कप्तान रोहित शर्मा के रूप में। उस समय स्कोर था 95 रन और कोहली जब आए तो वो एक छोर पर टिक कर साथ देते रहे शुभमन गिल का। शुभमन गिल की सेंचुरी पूरी होने दी, उनको गाइड करते रहे। और जब वो आउट हुए, हालांकि जो आउट होने से पहले इन दोनों खिलाड़ियों ने दूसरे विकेट के लिए 131 रन की एक बड़ी साझेदारी उन्होंने निभाई थी। और उसके बाद फिर कोहली ने मोर्चा संभाल लिया। पिछले 4 इनिंग्स में 3 शतक और जो इनका बल्ला जो पिछले कुछ समय से अरसे से खामोश चल रहा था वो अब आग उगलने लगा है। इसमें क्या शक है। जो लोग ये कह रहे थे कि विराट कोहली के क्रिकेट जीवन की सांध्य वेला दिखाई देने लगी है, उन सब का मुंह बंद करा दिया है इस महान खिलाड़ी ने। और अभी तो आगे आगे देखिए होता है क्या। 3 शतक
जो बनाने हैं उन्हें। हालांकि मैं कभी भी एक खिलाड़ी की दूसरे खिलाड़ी से तुलना करना उचित नहीं समझता है क्रिकेट समीक्षक की तरह, लेकिन मुझे लगता है कि अभी जो कीर्तिमान इनके नाम के आगे आगे हैं, कीर्तिमान इनका पीछा कर रहे हैं विराट कोहली का। विराट कोहली कीर्तिमानों का पीछा नहीं कर रहे। जी बिल्कुल, और आपने 3 शतकों का जिक्र किया। अगर वो 3 शतक लगा देते हैं तो सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। जी बिल्कुल, और जैसा कि आपने बताया कि विराट कोहली की कोई किस पारी के बदौलत उनको प्लेयर ऑफ द मैच और इस श्रृंखला में जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी है उसके बदौलत उनको प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। अब भारत के सामने 4 दिन के बाद न्यूजीलैंड की टीम आ रही है, वो भी 3 2020 और 3 वनडे मैच खेलेगी, और 2020 के बाद जब वनडे होंगे और वनडे के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत आएगी। और कुल मिलाकर ये जो दौरा है, ये क्रिकेट का जो साल की शुरुआत से ही क्रिकेट भारतीय टीम लगी हुई है खेलने में, इसके लिए महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंस इसका ये भी है कि इस साल भारत में विश्व कप होना है और वनडे में जो शुरुआत दी है भारतीय खिलाड़ियों ने, एक उम्मीद जगाई है सितंबर-अक्टूबर में। और मोहम्मद सिराज की भी चलते चलते बात कर लेनी चाहिए, जिन्होंने जिस शानदार तरीके से आज गेंद को दोनों ओर घुमाया, ऑफ स्टंप से बाहर और फिर अंदर, वो भी बहुत बड़ी बात है, आने वाले दिनों के लिए शुभ संकेत। और बात हॉकी की। हॉकी विश्व कप में पूल डी में भारत और इंग्लैंड के बीच मैच जारी है, और जब हम स्टूडियो की तरफ बढ़े थे तो बमुश्किल 8-10 मिनट का खेल बचा था चौथे क्वार्टर में। तीसरे क्वार्टर की समाप्ति तक दोनों टीम गोल रहित बराबरी पर थी, और जब हम स्टूडियो की तरफ भी बढ़े थे तब भी गोल रहित बराबरी पर थी चौथे क्वार्टर में। और जैसे हमें अपडेट आएगा हम अपने श्रोताओं को इसको जानकारी देंगे। और इससे पहले पूल डी में स्पेन ने वेल्स को 5-1 से हराकर पहली जीत दर्ज की। अपने पहले मैच में मेजबान भारत से 0-2 से पराजित होने के बाद स्पेन ने बिरसा मुंडा स्टेडियम में मजबूत वापसी करते हुए वेल्स पर एक तरफा जीत दर्ज की। स्पेन ने चारों क्वार्टर में अपना दबदबा बनाए रखा। पहला क्वार्टर गोल रहित था। हाफ टाइम तक स्पेन ने 2-0 की बढ़त बना ली थी। तीसरे क्वार्टर में भी स्पेन ने 2 गोल दागे, जबकि चौथे और अंतिम क्वार्टर में दोनों टीम ने 1-1 गोल किया। स्पेन के लिए मार्क रैनी और मार्क मिरेल्स ने 2-2, जबकि अल्वारो इग्लेसियस ने 1 गोल दागा। 5 में से 4 फील्ड गोल हुए हैं और 1 गोल पेनल्टी कॉर्नर के जरिए किया गया। वेल्स के लिए जेम्स कार्सन ने 52वें मिनट में एकमात्र गोल किया। वेल्स को पहले मैच में इंग्लैंड ने 5-0 से हराया था। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन। जी बिल्कुल, और स्पेन के लिए ये मुकाबला काफी अहम था। हालांकि स्पेन एक मजबूत टीम है वेल्स के मुकाबले, और स्पेन को पहले मैच में हार का सामना करना पड़ा था। मेजबान भारत ने उनको हराया था, और फिलहाल स्पेन के लिए ये एक उम्मीद जगाने वाली जीत हम कह सकते हैं। स्पेन ने जो पहला मैच जिस तरह से वो हारे, बुरी तरह से हारे, और उनकी हार का जो श्रेय है वो देना होगा भारत के अच्छे खेल को। भारत ने जिस तरह से वहां प्रदर्शन किया, खासकर भारत की प्रतिरक्षा पंक्ति लोहे की दीवार की तरह सामने इस तरह बिना सोचे समझे कि हमारी शरीर के किस हिस्से में गेंद टकराएगी, क्या चोट होगी, पैर से कैसे बचाना है, बॉडी पे लेके जो खेलना कहते हैं उस तरह से जिस तरह से उन्होंने खेला। मिडफील्डर से बढ़िया अच्छा प्रदर्शन किया। तो इस तरह से बहुत ही बढ़िया खेल का प्रदर्शन। जी बिल्कुल, और आज के मैच में निगाहें थी भारत और इंग्लैंड वाले मैच की तरफ, और इंग्लैंड जो पहले मैच में वेल्स को एक तरफा अंदाज में 5-0 से हराया था, अपने पूल में वो टॉप पर चल रहा है, और ये मैच 59वें मिनट में प्रवेश कर चुका है। 0-0 यानी गोल लेस हैं दोनों टीमें अभी, और इंग्लैंड अपेक्षाकृत एक मजबूत टीम है। अगर आज के मैच का एनालिसिस करें तो कुल मिलाकर ये इस मैच को हम मैच ऑफ मिस चांसेस हम बोल सकते हैं। बिल्कुल, वो गोल जो हो न सके जी, और जब तक गोल होना तो फिर उस गोल का क्या मतलब जी। तो जितने तरह जो इंग्लैंड की एक कमी है वो तो साफ झलक रही थी। साथ शुरुआती दौर में 7 पेनल्टी कॉर्नर और 1 भी गोल नहीं। पेनल्टी कॉर्नर को कन्वर्ट करने वाला उनके पास कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं। और भारत में भी वही हुआ कि किस्मत की खूबी देखिए कि टूटी कहां कमन, 2-4 हाथ जब लबेबाम रह गए। जब एकदम पहुंच गए वहां पर गोलकीपर बिल्कुल सामने खड़ा है और ऐसा लग रहा था कि अब गोल हो गया, मैं और आप देख रहे थे मैच, और तब भी गोल नहीं हो पाया। तो इस तरह से जब तक आप चांसेस को गोल में कन्वर्ट नहीं करते हैं, अवसर को लक्ष्य प्राप्ति में आप परिवर्तित नहीं करते हैं, तब तक वही आंकड़ा रहता है 0-0। जी बिल्कुल, और हॉकी की अगर हम बात करें तो अब हॉकी जो आज की वर्तमान हॉकी है बहुत परिवर्तन हो चुका है।
टच हिट एंड पास वाली जो हॉकी थी वो पहले काफी अर्सा पहले आ चुकी थी, लेकिन जिस हिसाब से आज के मैच में खासतौर पर हम देख रहे हैं और पिछले कुछ मैचों में भी हमने देखा, जो पासिंग टेक्निक है बहुत ज्यादा परिवर्तित हो गई है। बहुत परिवर्तित हो गई है, बहुत तेज खेलना होता है, आक्रामक रुख अख्तियार करके खेलना होता है, पलक झपकते एक हाफ से दूसरे हाफ में खिलाड़ी गेंद लेकर चला जाता है, और इस तेज गति से खेल में वहां जहां ड्रिबलिंग और छोटे छोटे पास और जो एशियाई मोड ऑफ हॉकी कहते थे जिसको, वो देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि अब वो हॉकी खेलकर आप नहीं जीत सकते। अब तो सारा जोर इस बात पे होता है कि किस प्रकार से आक्रमण करके आप कैसे पेनल्टी कॉर्नर पाए, और पेनल्टी कॉर्नर को अगर गोल में कन्वर्ट करने वाला खिलाड़ी चूकता है तो आप मौका चूकते हैं। जी बिल्कुल, और मैच देखकर हमें फुटबॉल विश्व कप की याद आ गई। तीसरा बैक पासेस देते हैं वो खेलते खेलते विपक्षी टीम के गोल के मुहाने पर, उसी तरह का खेल यहाँ पे देखने को मिला है। बहरहाल जो हमारे पास अपडेट यही है कि 60 मिनट पूरे होने वाले हैं और गोल रहित बराबरी पर दोनों टीमें हैं। अगर ये मैच ड्रॉ हो जाता है, जिसके चांसेस अब सर्वाधिक हो गए हैं, तो इंग्लैंड को का पलड़ा भारी रहेगा और भारत के लिए दिक्कत होने वाली होगी, क्योंकि भारत को हो सकता है फिर क्रॉसओवर मैचेस खेलने पड़े। बिल्कुल, भारत चाहेगा कि ये मैच किसी भी तरह से जीते। अगर भारत नहीं जीत पाता है और शीर्ष पर नहीं रहता है तो फिर परेशानी हो जाएगी भारत के लिए। लेकिन भारत की टीम जिस प्रकार से खेल रही है, आज हमें लगा कि कुछ ऑफ कलर दिखी भारतीय टीम। हालांकि दूसरे क्वार्टर से उन्होंने डोमिनेट करना शुरू किया, प्रभुत्व तो उन्हीं का था मैदान पर, लेकिन जब तक, जैसा मैंने पहले कहा, गोल नहीं होते तब तक आप कुछ कर नहीं सकते। इससे पहले जब इंग्लैंड और भारत का मुकाबला हुआ था हिमांशु जी, कॉमनवेल्थ गेम्स के मैच में, जब 4-4 से दोनों टीमें बराबरी पर रही थी, उस वक्त भारत ने 3-0 से बढ़त ले ली थी और उसके बाद ढीले खेल का प्रदर्शन, लचर खेल का प्रदर्शन किया था। आज ऐसा नहीं हुआ। तो देखिए अब क्या होता है अंतिम क्षणों में। जी बिल्कुल, और प्रतियोगिता में कल 4 मैच खेले जाएंगे। राउरकेला में पूल सी में मलेशिया का मुकाबला चिली से होगा, और न्यूजीलैंड का नीदरलैंड से मुकाबला होगा पूल सी में। भुवनेश्वर में पूल ए में फ्रांस का सामना दक्षिण अफ्रीका से, और अर्जेंटीना के सामने ऑस्ट्रेलिया की चुनौती रहेगी। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और नीदरलैंड अपने पहले मैच जीत चुके हैं और चौथा क्वार्टर समाप्ति की ओर है, और सिर्फ आधिकारिक घोषणा रहने वाली है। गोल रहित बराबरी पर यह मैच समाप्त होने वाला है। जैसे अपडेट आएगा हम ऑफिशियली आपको जानकारी देंगे। और अब बात करेंगे टेनिस की। साल का पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट कल से शुरू हो रहा है। शीर्ष वरीयता प्राप्त राफेल नडाल कल मैदान पर उतरेंगे, और महिला सिंगल्स में जो शीर्ष वरीयता प्राप्त है पोलैंड की इगा स्वियातेक, वो भी मैदान पर उतरेंगी। मेन सिंगल्स की अगर हम बात करें तो राफेल नडाल का अगर हम हाल का प्रदर्शन करें, पिछले साल के अगर लास्ट अंतिम 7 मैच देखें तो सिर्फ 1 मैच जीते हैं, और इस साल भी उनको जीतने में संघर्ष करना पड़ा है। देखिए, राफेल नडाल एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो जिनकी लॉ को देखकर आप ये नहीं कह सकते कि ये लॉ बूझने के पहले तेजी से टिमटिमाने वाली है। जी, राफेल नडाल ने जिस प्रकार से वापसी की, जिस प्रकार से घायल होने के बाद फिर से ग्रैंड स्लैम विजेता रहे, उसको देखकर ऐसा लगता है कि राफेल नडाल में अभी बहुत टेनिस बची हुई है। और साल की शुरुआत में जब पहला ग्रैंड स्लैम होगा और उसमें नडाल का जो प्रदर्शन, मुझे लगता है कि नडाल कोशिश करेंगे कि पहले मैच से ही, पहले ग्रैंड स्लैम से ही वो अपने दमखम का परिचय दें और एक बार फिर वही नडाल हमें दिखें, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन उनके सामने जो बाधा आएगी, अगर आ सकती है, तो वो आ सकते हैं जोकोविच। अगर दोनों अपने अपने मैच जीतें तो अंततः ये ड्रॉ कुछ ऐसा है कि वो फाइनल में भिड़ेंगे, आपस में भिड़ेंगे। और नडाल, अगर हम जोकोविच की बात करें तो वो भी 21 ग्रैंड स्लैम खिताब अब तक जीत चुके हैं। और महिला सिंगल्स में इगा स्वियातेक तो है ही है, उसके अलावा अमेरिका की कोको गॉफ हैं जिन्होंने कल ही एडिलेड इंटरनेशनल 2 का खिताब जीता था। बहरहाल इस खबर के बाद हम बढ़ते हैं मलेशिया ओपन बैडमिंटन की। इसमें डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने पुरुषों का सिंगल्स खिताब जीत लिया है। फाइनल में विक्टर ने गैर वरीयता प्राप्त जापान के कोडाई नाराओका को हराया है। महिला सिंगल्स का खिताब जापान की अकाना यामागुची ने जीता। शीर्ष वरीयता प्राप्त यामागुची ने दक्षिण कोरिया के खिलाड़ी को हराया है। और पुरुषों का डबल्स खिताब इंडोनेशिया के फजर अलसियान और मोहम्मद रियान आर्दियांतो की जोड़ी ने जीता। बहरहाल समय नहीं है कि इस पर और दूसरे खेल खबरों पर हम अपने एक्सपर्ट के साथ चर्चा जारी रखें। श्रोताओं, आज हमने आमंत्रित किया था
खेल पत्रकार मलय नीरव को। मलय, आपने समय निकाला, स्टूडियो में आए, हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहरहाल मुझे यानी कि हिमांशु कांडपाल को दीजिए अनुमति, और अनुमति देने से पहले हम आपको बता दें कि आधिकारिक तौर पर भारत और इंग्लैंड का मैच ड्रॉ हो गया है, गोललेस ड्रॉ हो गया है। हिमांशु कांडपाल और पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।